हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे 36 साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो इसके लिए हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो 1 मीटर मैंने अस्तर लिया है और फैब्रिक 1 मीटर। तो यहाँ पे हाइट मैंने 14 पे रखी है और उसकी शोल्डर जो है वो 7 इंच है। और यहाँ पे आर्म होल मैंने रखा है 6.5 पे। और चेस्ट यहाँ पे 36 का फोर्थ करेंगे तो 9 इंच आएगा, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे 11 इंच पे मैंने मार्क किया है, 2 इंच एक्स्ट्रा। और नीचे सेम मैंने 11 इंच पे लिया है, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच टक्स के लिए है। तो यहाँ पे वेस्ट 32 है तो 32 का फोर्थ करके 8 आ जाएगा, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच टक्स के लिए। तो टोटल यहाँ पे 12 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल का 1.5 इंच मैंने मार्क रखा है, इसको आर्म होल का शेप दे देते हैं। और नेक यहाँ पे बोट नेक है, इसीलिए मैंने 4.5 का नेक विड्थ रखी है यहाँ पे। और उसका डीप यहाँ पे 3 इंच रखा है मैंने। तो इसको राउंड शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको कट करके ले लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट से ही फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो वही पार्ट मैं इस तरह से यहाँ पे रख रही हूँ। फैब्रिक डबल फोल्ड करके ही रखा हुआ है। और अब यहाँ पे सेम हम मार्क करके ले लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने लिया है, बस बाकी हम सेम कट करेंगे। नेक यहाँ पे 4.5 और डीप 3 इंच। यहाँ पे 4.5 डीप रखी है मैंने। तो इसको कट करके ले लेते हैं। तो यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। और यहाँ पे बस हम आर्म होल का कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कट कर दिया है। और सेम मैंने यहाँ पे फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक रखा है, मेरी तरफ ऑन फोल्ड है, इसकी हाइट 12 इंच है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। और विड्थ है हमारी 9 इंच। विड्थ हमारी 9 इंच पे मैंने विड्थ। और यहाँ पे 3.5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसी ड्रॉ पे हम 4 इंच का एक मार्क करेंगे और ऊपर वाली लाइन पे ज्वाइन करेंगे वो लाइन। और उस लाइन पे हम 1-1 इंच के 3 पार्ट हम सेम करेंगे। यहाँ पे 7.5 पे एक मार्क करेंगे और आगे एक। तो इस तरह से ये पॉइंट निकालने के बाद हम जो इसको फिश शेप में हम ड्रॉ करेंगे। नीचे हम विड्थ यहाँ पे है 6 इंच और 6 इंच में हम 2 इंच मार्जिन कर देंगे और ये 2 लाइन ज्वाइन करेंगे। तो अब इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। तो यहाँ से बाहर से हम इसको कट करके ले लेंगे। अब यहाँ पे कोल्ड स्लीव्स मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 2.5 पे एक मार्क किया है और नीचे यहाँ पे 3 इंच पे मैंने मार्क किया है और इसको राउंड शेप देना है और इसको कट करना है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हम इसको ओपन करके अंदर वाला जो आर्म होल है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इसका अंदर वाला आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ पे अस्तर पे मैंने मार्क किया है 4.5 पे एक मार्क किया है मैंने, और इसकी विड्थ यहाँ पे टोटल 1.5 इंच की है टक्स की, और टक्स की हाइट यहाँ पे 4.5 रखी है और साइड वाली 3 इंच। तो इस तरह से मैंने टक्स ले लिए हैं और इसको अब हम कट करके निकाल देंगे। इसके अंदर कप्स लगाने वाली हूँ मैं, इसीलिए हम अस्तर और फैब्रिक अलग अलग से जॉइन करेंगे। तो इस तरह से पहले अस्तर वाला पार्ट हम स्टिच करके ले लेंगे और फिर फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ रख कर हमें मेन पार्ट पे साइड वाले पार्ट जॉइन करने हैं। तो यहाँ पे स्टिच करके हो गया है मेरा। तो आप देख सकते हो ये अस्तर वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक जो है वो हम उल्टा रखेंगे। तो इस तरह से मैंने उसको रखा है और अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। नेक स्टिच करके उसको पलटकर अंदर फोल्ड करना है हमें। तो सीधे पे सीधे अंदर की साइड दोनों तरफ से सीधा वाला पार्ट आता है। तो इस तरह से पिन अप करके यहाँ पे मैं स्टिच करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बाहर थोड़ा फैब्रिक आया है उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। वैसे ये वेलवेट वाला पार्ट है फैब्रिक, तो थोड़ा सा स्टिचिंग में कम ज़्यादा हो जाता है। कॉटन वाले फैब्रिक पे स्टिचिंग अच्छी तरह से आती है। तो इस तरह से ये स्टिच करके हो गया है। अब हम मेन पार्ट पे टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे 4.5 पे मैंने एक मार्क किया है और उसकी हाइट यहाँ पे 4.5 ही मैंने रखी है, और वो प्रिंस शेप के लिए मैंने आर्म होल में जॉइन किया है 1.5 इंच का टक्स। तो इस तरह से हम दूसरी साइड पे भी सेम मार्क करेंगे 4.5 पे, उसकी हाइट 4.5 और 1.5 इंच का टक्स, और सीधा आर्म होल में जॉइन करेंगे। तो अब ये मैं कट करके नहीं निकालने वाली हूँ, इसको सीधा मैंने स्टिच किया है। अब हम इसमें कप्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टक्स का स्टिच करके ले लिया है। अब इसमें हम कप्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे कप्स लगाने के लिए मैंने नीचे से 3 इंच का मार्क किया है। सेम मैंने दोनों तरफ रखा है और इस तरह से हम कप्स रख के इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से इसे जॉइन करेंगे। तो दोनों कप्स जॉइंट हो गए हैं। अब हम पूरा साइड से स्टिच लगाएंगे, फैब्रिक और अस्तर दोनों यहाँ पे जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक का नेक हमें बनाना है। तो इस तरह से नेक मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। अब हम इसको कट करके निकाल देंगे।
तो यहाँ पे हम बैक वाले दोनों पार्ट इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और फिर नेक लाइन पे हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं पिनअप करके लिया है मैंने और अब हम स्टिच लगा देंगे। दोनों तरफ की स्टिचिंग हो गई है। अब हम अस्तर वाला पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड करके निकालेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट मैंने स्टिच किए हैं। अब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों तरफ से स्टिच करेंगे। अब हम पीछे टक्स लगाएंगे। बैक टक्स के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे और उसकी हाइट भी हम 5 इंच यहाँ पे रखेंगे और उसका विड्थ यहाँ पे 1 इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। सेम हम दोनों तरफ से स्टिचिंग करेंगे। अब नीचे की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे और उसको पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट में एक साथ ही हम लगाएंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग का टाइम भी हमारा सेव हो जाता है और जल्दी यहाँ पे स्टिचिंग ख़त्म हो जाती है। तो बैक वाला बेल्ट लगाकर हो गया है। तो यहाँ पे हुक लूप बेल्ट हम करेंगे। यहाँ पे बस 2 ही हुक लगने वाले हैं। तो ये छोटा बेल्ट यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मल हम जैसे बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे बनाना है। एक वाला पार्ट ऊपर से अंदर फोल्ड हो जाएगा और दूसरा वाला अंदर से ऊपर की तरफ आएगा। लूप वाला जो होता है वो अंदर से ऊपर की तरफ आता है और हुक जहाँ पे लगते हैं वो ऊपर से अंदर की तरफ। तो इस तरह से ये बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। फ्रंट वाले पे बैक वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके लेने वाले हैं। तो अगर कुछ फैब्रिक स्टिचिंग में कम ज़्यादा हुआ है तो उसको कट करके निकालना है और फिर शोल्डर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट करके ले लेते हैं और फिर स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव जो है हमारी वो कोल्ड स्लीव्स वाली है। तो जहाँ पे हम कोल्ड बनाया है वहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच का क्रॉस बेल्ट मैंने लिया है और उसको हम पाइपिंग करेंगे।
तो यहाँ पे पाइपिंग हो गई है। अब नीचे की तरफ हम हल्का सा एक फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से उसको डबल फोल्ड करके मैं स्टिच करूँगी। अब हम शोल्डर में जहाँ पे कोल्ड स्लीव्स आने वाला है वहाँ पे भी हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि कितना शोल्डर हमारा ओपन रहने वाला है, तो वहाँ पे भी हम पाइपिंग करेंगे। तो लगभग 6 इंच का यहाँ पे बेल्ट आने वाला है। तो पाइपिंग होने के बाद इस तरह से हम स्लीव्स रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो जहाँ से कोल्ड स्लीव्स का हमारा 3 इंच का मेजरमेंट है वहाँ पे हम मार्क करेंगे, सॉरी 2.5 का, क्योंकि हमने 2.5 का कट किया था। तो इस तरह से पिनअप करेंगे। जितना हमने कोल्ड कट किया था उतना ही मार्क करके हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पे स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पे हम फाइनल फिटिंग कर देंगे ब्लाउज़ का। तो इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक है वो निकाल देंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट हम स्टिच लगा देंगे, फ्रंट वाला और बैक वाला। और इसको ऊपर की तरफ से पहले हम स्टिच करेंगे और फिर फोल्ड करके अंदर की तरफ से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट से मैंने ऊपर की तरफ से स्टिचिंग की है, अभी इसको अंदर की तरफ से मैं स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अंदर से स्टिचिंग लगा दी है। तो यहाँ पे हम लगभग हमारा जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट है वो 1.5 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर इसको स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और फाइनल स्टिचिंग यहाँ पे लगा दी है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी पार्ट, दूसरी तरफ की भी स्लीव्स मैंने लगा के ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्लाउज़ बन गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।